हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, और ये वार्षिक लव राशिफल है आने वाला जो नव वर्ष है 2025 उसको लेकर के। और इस आने वाले नव वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के माध्यम से हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी या लव लाइफ से संबंधित आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स इस आने वाले नव वर्ष में मिलने वाले हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अहम विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरे वर्ष की बात होती है। यहाँ हफ्ता, 10 दिन, महीना, इतने दिन की बात नहीं है, पूरे 12 महीने की बात है कि आपका जो लव लाइफ से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं आपके जीवन में मेष लगन राशि के जातकों के, वो किस दिशा में जाएंगे और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। हम सीधे सीधे सिंपली इस बात पर आपसे बात करेंगे। और जब हम आपसे बात करते हैं, जब भी आपके लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या वो वार्षिक हो, एनुअल हो, तो हम मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स को लेकर के ही डिस्कस आपके साथ करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सिंगल जातकों की बात करते हैं जिनके लाइफ में कोई है नहीं। तो क्या इस वर्ष 2025 में आप मेष लगन राशि के जातकों के जीवन में भी आपका कोई मनपसंद मित्र एंटर होगा, और एंटर ही होगा या कुछ उससे भी आगे जा कर के बातें बनेंगी, इस बात को लेकर के बात करेंगे आपके साथ। कैसा रहेगा वर्ष 2025 आप सिंगल जातकों के जीवन में। दूसरी बात वो ये कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं पहले से ही, तो इस आने वाले वर्ष 2025 में और कितना अधिक आप एंजॉय करेंगे इस रिलेशनशिप को या अपने लव अफेयर को, कितने पॉजिटिव या फिर कितने नेगेटिव रिजल्ट्स इस 2025 में आपको मिलेंगे। मतलब अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जिसके साथ आपकी मित्रता है, मेल या फीमेल, या कहें लिव इन में रह रहे हैं आप या लव अफेयर है, तो ये और बेहतर और मजबूत होगी रिलेशनशिप। या कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिलेंगे। कोई बीच में आपका जो ये सिलसिला है संबंधों का कोई ख़राब तो नहीं कर देगा, चीज़ सेपरेशन या ब्रेकअप की तरफ तो नहीं चली जाएंगी। इस विषय पर भी बात करेंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि यदि आप मेष लगन राशि के जातक हमारे मैरिड हैं, यानी कि मैरिड कपल्स हैं आप, तो आपका वैवाहिक जीवन वर्ष 2025 में कैसा रहने वाला है। और साथियों, यदि आप मैरिड भी हैं और आप ऐसा जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में क्या इस बात की संभावना अधिक रहेंगी कि आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बहुत लोग इस बात को भी जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी ये इच्छा रहती है, उनका ये क्वेरी होती है, प्रश्न भी होता है, तो उसके विषय में भी बताएंगे कितना पॉसिबिलिटीज़ हैं या कितनी नहीं है। और यदि आप कहते हैं कि हमारा पहले से चल रहा है कहीं, तो भाई अगर पहले से चल रहा है तो भी ये रिलेशनशिप आपकी आगे कितना जाने वाली है, या इसमें बीच में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ये सारी बातें, ये पूरे वर्ष को लेकर के बातें हैं, ये पूरे साल का कॉन्क्लूज़न है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़े से समय में। अगर हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन हम आपके साथ कॉन्क्लूज़न के साथ बात करेंगे कि ये कॉन्क्लूज़न है आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और उसके बाद बात करते हैं अंत में कि यदि आप 2024 जो कि अब ये समाप्त होने की ओर है, अब इसमें तो आप काफ़ी परेशान रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, तो क्या वर्ष 2025 भी आपके लिए ऐसा ही तो नहीं रहेगा। कुछ उसमें कुछ आशा की उम्मीद आपके लिए बनेगी, कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे आपकी उम्मीद के अनुसार। क्या कहते हैं ग्रह, कितना सपोर्ट आपको करने वाले हैं ग्रह 2025 में आपके। तो साथियों, चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है आपके मेष लगन राशि के जो जातक हैं, 12 घरों में जो ये 9 ग्रह बैठे हुए हैं,
इन सब की किस ग्रह के साथ क्या संबंध बना हुआ है, खाली भी ग्रह हैं, तो ये सब चीज़ों को देख करके जो भी कंक्लूजन निकल करके आ रहा है वो मैं डिस्कस आपके साथ अब करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, मेष लगन राशि के। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ आप सिंगल जातकों को लेकर के, कि इस बार सिंगल जातकों को जो आपकी मानसिकता है, जो आपके दिमाग में, जो दिल में और दिमाग में जो चीज़ें चलेंगी इस वर्ष, अब एक सबसे अच्छी बात है 2024 में क्या रहा क्या नहीं रहा, पास्ट की बातें करना फिजूल समझता हूँ। आने वाले समय के बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और वो ये है कि ये आने वाला वर्ष कुछ जो ग्रह स्थिति है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं काफ़ी आप रोमांटिक तो रहेंगे ही, रोमांस की तरफ तो आपका ध्यान जाना है निश्चित रूप से। रोमांटिक चीज़ें, रोमांटिक थिंकिंग तो आपकी ज़रूर रहेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि बहुत लोग क्या होता है कि रोमांटिक तो हो जाते हैं, रोमांस की बातें तो करते हैं, रोमांस को लेकर के थिंकिंग भी करेंगे, लेकिन बस वो सिर्फ रोमांस की ही बात करते हैं। उनका ध्यान बस एक ही तरफ, एक ही ट्रैक पर चलता है। आपके साथ क्या है? आपके साथ ये है कि भाई रोमांस में तो हैं, रोमांटिक थॉट्स तो हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड। तो यहाँ पर प्यार तो है, प्यार वाली चीज़ें भी हैं, प्यार वाले विचार भी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली प्यार के ही विचार रहेंगे। उन चीज़ों को आप लॉजिकली एनालिसिस भी करेंगे। जो भी आपका दिमाग में रोमांटिक फीलिंग आपकी रहने वाली है रोमांस के प्रति, उनको आप बहुत लॉजिकली वे में भी एनालिसिस करेंगे कि भाई हर चीज़ का एक जो पैमाना होता है, हर चीज़ को मेज़र करने का जो एक स्टैंडर्ड होता है, आप कुछ उन चीज़ों का भी, उन टूल्स का भी यूज़ करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब जिसको कहते हैं पूरी समझदारी, बहुत ही सेंसिबल पर्सन रहेंगे कि भाई ठीक है रोमांटिक फीलिंग है, लेकिन रोमांटिक फीलिंग के साथ साथ बाकी भी तो चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं, सोचने वाली होती हैं। तो ये जो चीज़ जो है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर, ये आप मेष लगन राशि के जातकों को देख करके मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी फीलिंग आप लोगों के अंदर रहने वाली है। खाली ये नहीं है कि बस दिमाग में रोमांस आ गया और बस चल दिए अपना, जो भी है हमें कुछ नहीं पता अगला पिछला, अब तो हमने ये डिसाइड कर लिया यही करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, डिटेल में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ क्या पॉसिबल है, क्या चीज़ें कैसे आगे बढ़ाई जा सकती हैं, किस तरीके से बढ़ाई जा सकती हैं, कौन सा वो इतना अच्छा तरीका हो कि जिसमें स्वयं को, खुद को भी खुशी हो, आपके मित्र को भी खुशी हो। तो एक ऐसा वातावरण बनाने की भी आप कोशिश करेंगे जो कि बहुत अच्छा है। और इसमें अभी तक तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आपकी हैं रहने वाली 2025 में, इनमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। और खाली इतना ही नहीं, अब मैं आपके मित्र का भी बताता हूं, जो मित्र जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है या आ चुका है, ये आपकी जो सोच रहेगी या जो आपके सोचने का तौर तरीका होगा, या जो सोचने के उपरांत आप जिस तरीके से एक्शन लेंगे अपने इस मित्रता को लेकर के, आपका मित्र भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। वो भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेगा कि भाई ये व्यक्ति जिसको मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ, इसकी सोच बहुत अच्छी है, हर चीज़ को बहुत तरीके से, और जैसे कि एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान फैसले लेता है, बिल्कुल ऐसे ही ये इंसान है और मेरी चॉइस में कोई गलती नहीं है। सामने वाला जो व्यक्ति जिसके साथ आपकी मित्रता होने जा रही है, वो भी अपनी इस मित्रता पर प्राउड फील करेगा, बहुत अच्छा, और ये मित्रता मजबूत होगी आगे आगे। और यहाँ पर इतनी बात नहीं है, अगर आप अपने घर में भी डिस्कस करेंगे अपने घर के बड़ों से भी, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत ही कन्विंस करने की आवश्यकता पड़ेगी, चीज़ों को आराम से कन्विंस कर लेंगे आप। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वैवाहिक मतलब विवाह का कोई योग है इस वर्ष, लेकिन मित्रता तो आपकी डे बाय डे स्ट्रांग हो जाएगी, योग बहुत अच्छा बना हुआ है। अब देखिए क्या होता है, भोग
56 भोग सामने हैं, किस्मत में है, थाली आ गई आपके। अब उसको खाना ना खाना ये तो हमारे हाथ में। अगर हम हाथ नहीं लाएंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो वो खाना हमारे मुंह में जाकर के पेट में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, ऐसे ही रखा रहेगा। तो यहाँ पर योग तो बन गया, अब इसको कितना इसका लाभ लेना है ये हमने आपको इसके बारे में गाइड भी कर दिया। अब इसका कितना आप एडवांटेज ले सकते हैं आने वाले समय में, ये अब आप पर निर्भर करेगा। नंबर 2 बात करते हैं कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो हमारे मेष लगन राशि के वो मित्र हैं, वो जातक हैं कि जो अभी लिव इन रिलेशन में या जिनका लव अफेयर चल रहा है, तो आप भी इस आने वाले वर्ष में, पहली बात तो ये कि अगर कोई कितना ही कोशिश करे आपकी इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की, कोई आपका इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कोई आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं भाई हमारे संबंधों को कोई फलाना व्यक्ति ना डिस्टर्ब कर दे, हमारी ये जो मित्रता है इसमें कोई खलल पैदा ना हो जाए, कोई परेशानी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे कोई, वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों से तो आप हो जाइए बिल्कुल एकदम बेफिक्र। मित्र भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपको भी मित्र का पूरा आपका भी समर्थन पूरा मित्र के साथ रहने वाला है, और ये मित्रता बिल्कुल एकदम इंटैक्ट रहेगा, बहुत ही अच्छी मित्रता रहेगी। इसको आप एंजॉय करेंगे, और डे बाय डे ये रिलेशनशिप जो है वो वर्ष 2025 में मेष लगन राशि के जातकों की अच्छी, बेहतर और स्ट्रांग होगी। पॉइंट नंबर 3 कि यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मध्यम रूप से आप अपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ, और ऐसा भी नहीं है कि आप परेशान हो गए हम तो अपनी मैरिड लाइफ। मतलब एक अच्छे तरीके से आपकी मैरिड लाइफ चलती रहेगी, उसको आप एंजॉय करते रहेंगे। अब आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित होते हुए भी ये जानना चाहते हैं कि क्या इस वर्ष कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी संभावना बनती है, तो देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, संभावना तो बन रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो संभावना है ना, बनती तो है, मैंने जैसा कहा कि मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन इसका आगामी जो वर्ष है उसके आरंभ से और क्वार्टर तक, यानी क्वार्टर का मतलब पहले 3 महीने या 4 महीने ही समझ लें बस, वो ज़्यादा एंजॉय अगर आप करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 वो न्यूट्रल होती जाएंगी। जो एक्साइटमेंट है आपकी वो थोड़ा थोड़ा उसमें कमी आती जाएगी। अगर आप कहते हैं पहले से है हमारी तो रिलेशनशिप, तो हमारा कैसा चलेगा? देखिए, आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है जो मुझे समझ में आ रही है आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए, कि आपका जो व्यवहार है ना, जो बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर बड़ा काबिल तारीफ रहने वाला है। और वो क्यों रहने वाला है कि आप अपने मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को भी काफ़ी हद तक कन्विंस करके रखेंगे चीज़ों को लेकर के, जो आपके और उनके बीच में है वैवाहिक जीवन में, काफ़ी हद तक आप उनको कन्विंस करके रखेंगे। और इसी प्रकार आप जहाँ पर अपना एक्स्ट्रा मैरिटल आपका चल रहा है उनको भी काफ़ी हद तक कन्विंस करके रखेंगे। मतलब एक बैलेंस बना करके आप चलने वाले व्यक्ति हैं जो इस वर्ष आप ये करने जा रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी या कोई विवाद आप होने नहीं देंगे, हो नहीं पाएगा। ग्रह भी इस बात के लिए इशारा नहीं दे रहे हैं। अंत में बात करेंगे कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आप चल रहे हैं, ये समय आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन का है, तो भाई स्वाभाविक है कि आप ये जानना चाहेंगे कि भाई आने वाला वर्ष कैसा रहेगा 2025। हम मेष लगन राशि के जातकों के लिए हम तो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, चाहे वो कोई फीमेल हैं चाहे कोई मेल हैं। किसी के क्या कहना चाहिए, उसके मित्र ने उसको छोड़ दिया, किसी ने आपस में, किसी ने कोई और किसी कारण से एक दूसरे के
वजह से, किसी पड़ोसियों के वजह से और रिलेटिव्स के वजह से, कुछ दूसरे फ्रेंड्स के, बहुत कारण हो जाते हैं कि एक दूसरे का सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ पर अब आप नो कांटेक्ट में हैं, तो नो कांटेक्ट में जाने के बाद क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि वर्ष 2025 में कोई आशा की किरण ऐसी आए कि आप लोग एक दूसरे के क्लोज आएँ, आपका रिलेशनशिप का रिवाइवल हो जाए, आपका रीयूनियन हो? तो मैं आपसे साथियों कह सकता हूँ इस बात को कि देखिए, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ग्रहों के आधार पर नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ कि आपका अपने मित्र के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा और आपका जो वो मित्र है उसका भी झुकाव आपकी ओर बढ़ेगा। चीज़ों को आप दोनों समझेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अब काफ़ी दिन चीज़ें हो गई जो होनी थी, चाहे वो हमारे इच्छा से हुई या हमारे ना चाहने से हुई, जैसे भी हुई, हालात बन गए थे जैसे भी हुए। अब उस हालातों का सामना मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन अब वो चीज़ों को आप दोनों लोग समझेंगे और दोनों की ही ये इच्छा रहेगी कहीं ना कहीं कि भाई अब हमको एक दूसरे का साथ चाहिए। खाली एक हाथ से ताली नहीं बज रही है, यहाँ दोनों तरफ से ऐसी इच्छाएं, ऐसी मानसिकता दोनों तरफ रहेगी। अब देखिए, ये मैं ग्रहों के आधार पर आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, आप ये ना समझें कि भाई अब मैंने कह दिया है तो अब तो अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो थोड़ा सा हमें नुकसान देती हैं चीज़ें। ये तो ग्रहों के आधार पर हमने आपको एक इंडिकेशन दे दी कि भाई ग्रह आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कोशिशें तो आप ही को करनी है, एफर्ट तो आप ही को डालने होंगे, तभी तो वो रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, कुछ तरीके से, अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ना चाहेंगे जैसे कि होना चाहिए, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पूरी मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ें, सामने वाले को कन्विंस करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे तो आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है वर्ष 2025 में, आप एक दूसरे का रीयूनियन मुझे दिख रहा है। तो साथियों, कोशिश करें और बाकी रिजल्ट्स तो देखिए परमात्मा के हाथ में है, लेकिन ग्रहों की स्थिति जो इशारा कर रही है वो मैंने आपके साथ खुल करके डिस्कस किया है। संभावना बहुत अच्छी है, पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो आप आगे बढ़िए, आपका जो है, मैं समझ पा रहा हूं कि ग्रहों की स्थिति पर कि अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा। ये वर्ष जो है आपको निराशा नहीं देगा, ऐसा मैं ग्रहों के आधार पर कह सकता हूं। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका वार्षिक लव राशि फल वर्ष 2025 का। अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।